बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडे। आलू अंडे तो सभी घरों में बनते हैं, आसान सी डिश होती है, जल्दी से तैयार हो जाती है, मेरे बच्चे पसंद भी करते हैं। लेकिन आज मैं ज़रा थोड़े आपको डिफरेंट तरह के आलू अंडे बनाना बताती हूँ। ये सारे मसाले जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो हैं, एक तो ये सबसे पहले एक बड़ी प्याज मैंने घी में फ्राई करके निकाल ली है। और इसके अलावा मेरे पास आम जो हम रूटीन में मसाले यूज़ करते हैं वो है सुरख मिर्च है, अपने जायके के मुताबिक आप उसमें इस्तेमाल करें। नमक है, ये जावित्री है थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच। और ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो जायफल का है। और सूखा धनिया है, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली दही, और ये साबुत गरम मसाला, उसमें एक बड़ी इलायची, ये 2 छोटी स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी की, और 5 से 6 जो हैं वो लौंग साबुत। और ये मेरे पास आलू हैं, इनको मैं इस तरह इतने क्यूब में काटूंगी, इस तरह, इस इस साइज में इनको मैं सारे आलू इस तरह काट लूंगी। अब मैं सबसे पहले दही में नमक, मिर्च, जायफल जावित्री, सूखा धनिया और हल्दी, और ये 7 प्याज, तली हुई प्याज जो है, इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं सालन बनाना शुरू करूंगी। अब मैंने जिस ऑयल में फ्राई किया था प्याजों को, उसी में अब मैं लहसुन अदरक डाल दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी। लहसुन अदरक फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी आलू को। बड़े मजे के ये बनते हैं आलू अंडे। अभी मैंने जब मसाले, कुछ मसाले ही रखे हैं अभी, तो इस तरह खुशबू आ रही थी किचन से, जैसे कि पक चुका है खाना, कोरमा पक चुका है, इस तरह लग रहा था। मैंने जब ये आलू अंडे बनाए फर्स्ट टाइम इस तरह, तो मेरे बच्चे जब आए स्कूल से तो मुझे कहने लगे कि लगता है कि आज मम्मा ने चिकन कोरमा बनाया हुआ। मैंने कहा आप लोग खाने के लिए बैठो, फिर आपको पता चलेगा कि आज क्या पका हुआ है। जब उनके सामने मैंने खाना रखा तो वो हैरान रह गए कि खुशबू तो चिकन कोरमे की आ रही थी और पके हुए आलू अंडे हैं। तो ये जब आप इस तरह बनाएंगे इनको भी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अब ये मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है, और उसके बाद ये जो दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, ब्लेंड कर लिए हैं, अब मैं इनको इसमें डाल दूंगी। दही जो है वो पानी छोड़ देगी, तो उसी में ही आलू जो है वो गल जाएंगे। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए मैं ढांप के रख दूंगी, तो दही के पानी में ये आलू जो है ये गल जाएंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी। और 5 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दूंगी, ताकि थोड़ी सी ये ग्रेवी सी हो जाए। सालन तैयार हो गया अंडों का, आलू का।
जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी ये हो चुकी है, आलू भी गल गए हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। और फिर अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का सालन बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे के आलू अंडे तैयार हो गए हैं। बड़ी अच्छी सालन की खुशबू आ रही है, वाकई ऐसे जैसे चिकन कोरमा बना हुआ हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये वैसे भी तंदूर की रोटी के साथ या तवे की रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पराठों के साथ भी बहुत मजे का ये सालन लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए, देखने में अच्छा लगे, तो इसको ज़रूर आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका जायका कैसा लगा आपको और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।